हे गाइस, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा 2x2 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि आपको 2x2 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा। और वैसे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है, पर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद एंड स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल सॉल्व का वीडियो होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एक लेयर बनाना, और लेयर से मतलब है कि एक सॉल्व फेस और साथ ही ये साइड कलर्स मैचिंग। तो ये लेयर आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, तो मैं व्हाइट से बनाऊंगा। तो इधर आपके पास में 4 व्हाइट पीसेस होंगे, एक इधर है मेरे पास, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो इसमें से आपको कोई भी एक पिक कर लेना है। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं इस वाले को पिक करूंगा, तो ये होगा आपका पहला सॉल्व पीस। तो फिर इसको आपको इस तरह होल्ड करना है कि व्हाइट स्टिकर नीचे हो। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, व्हाइट स्टिकर नीचे होना चाहिए। तो एक बार ये आपने इधर सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको टॉप लेयर में देखने हैं व्हाइट पीसेस कौन से हैं। तो टॉप लेयर को टर्न करके आपको देखने हैं। तो इधर मेरे पास में है एक व्हाइट पीस, तो इस पे व्हाइट के अलावा कलर्स है रेड और ग्रीन। कंपेयर करना है अपना पहला सॉल्व पीस जो कि है ये वाला, इसमें है ब्लू और रेड। तो जो इनमें कलर कॉमन है वो है रेड, क्योंकि दोनों में रेड है। तो इसका मतलब है कि ये पीस तब सॉल्व होगा जब ये यहाँ पर आएगा, तभी रेड से रेड मैच होगा। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे जाएगा, तो इस कॉर्नर को इस स्पॉट के ऊपर रख देना है। तो सिंपली आप टॉप लेयर को टर्न कर सकते हैं और फिर इसको अपने राइट हैंड में रखना है। ऐसे लेफ्ट हैंड में नहीं रखना है, अपने राइट हैंड में रखना है। और फिर ये 4 मूव्स रिपीट करने हैं जब तक ये व्हाइट कॉर्नर नीचे नहीं फेस कर रहा है। राइट साइड ऊपर, टॉप विद राइट हैंड, राइट साइड नीचे, टॉप विद लेफ्ट हैंड। ये नीचे फेस कर रहा है, मतलब ये सॉल्व हो गया। तो अब आपको वापस से टॉप लेयर में देखने हैं व्हाइट पीसेस। तो इधर मेरे पास में कोई भी व्हाइट पीस नहीं है, तो वो है यहाँ पर। तो अब इनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए मैं वही 4 मूव्स यूज करूंगा। राइट लेयर ऊपर, राइट हैंड, राइट लेयर नीचे, लेफ्ट हैंड। इस पे कलर्स है ब्लू और ऑरेंज। जो कलर्स मैंने सॉल्व किए हैं वो है ब्लू, रेड और ग्रीन। मतलब कि ये कॉर्नर पीस यहाँ पर आएगा तब ये सॉल्व होगा, क्योंकि तभी ब्लू से ब्लू मैच करेगा। तो अगेन इसको इस स्पॉट के ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड में ना रखते हुए राइट हैंड में रखा। फिर वही 4 मूव्स, राइट ऊपर, राइट हैंड, राइट नीचे, लेफ्ट हैंड। ये तब तक रिपीट करना है जब तक व्हाइट स्टिकर नीचे नहीं फेस करता। ये नीचे फेस कर रहा है, तो अगेन ये, तो ये लास्ट कॉर्नर तो ऑब्वियसली जो खाली जगह एक बचेगी उसमें ही जाएगा। तो इसको अगेन लेफ्ट हैंड में नहीं रखना है, राइट में रखना है। और वापस 4 मूव्स। ये आपको तब तक लगाते जाना है जब तक कि व्हाइट स्टिकर नीचे नहीं फेस करता। और ये फाइनली फेस कर रहा है नीचे, और आपकी फर्स्ट लेयर यानी कि आधा की सॉल्व। तो एक बार आपकी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई और आप लास्ट लेयर पे आ गए हो, तो उसके बाद में आपको कोई भी एक बॉटम लेयर का पीस ले लेना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं पीस लूंगा ये वाला। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप क्यूब सॉल्व कर रहे हो तो ब्लू और रेड का पीस इसके ऊपर आएगा, ब्लू और रेड का ही पीस, तभी ये मैच होगा और क्यूब सॉल्व होगा। तो ब्लू और रेड का पीस आपको येलो में केवल एक ही मिलेगा, तो वो आप नॉर्मली टॉप लेयर को टर्न करके ऐसे ढूंढ सकते हो। और एक बार आपको ये मिल जाए, जैसे कि मुझे यहाँ मिल गया, तो इसको आपको इसके ऊपर ही होल्ड कर लेना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इस तरह से मैचिंग हो, जहाँ पर ब्लू से ब्लू, ये रेड से रेड और सारे ऐसे मैचिंग हो। अगर ये इस तरह से ट्विस्टेड है ये तो भी चलेगा, क्योंकि ये भी एक सॉल्व पीस ही माना जाता है। तो एक बार आपने एक पीस ऐसे ढूंढ लिया है सॉल्व, उसके बाद में आपको सारे पीसेस को चेक करना है बचे हुए। तो इसमें है ऑरेंज और ग्रीन, ये ऑरेंज और ब्लू है, तो ये भी सॉल्व नहीं है। इसी तरह से ये भी नहीं है, लेकिन इस तरह से ये है। तो यहाँ मेरे पास में 2 सॉल्व पीसेस है, पर मुझे नहीं चाहिए 2 सॉल्व पीसेस, मुझे या तो 1 चाहिए या फिर 4 चाहिए। तो सिंपली जो 2 सॉल्व है उनको इग्नोर करके बचे हुए दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो। तो अगर मैं इस पीस को यहाँ पे ले आऊँ इसकी लोकेशन के ऊपर, तो ये मेरा पहला सॉल्व पीस हो गया, और फिर बाकी है कोई भी पीस सॉल्व नहीं है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद इसको रखना है फ्रंट राइट, यानी कि ये फ्रंट पे और ये राइट में, तो यहाँ पे रखना है। और फिर ये सिंपल से मूव्स लगाने हैं। तो सबसे पहले टॉप विद राइट हैंड, राइट साइड ऊपर, फिर टॉप विद लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड ऊपर, फिर टॉप विद राइट हैंड, राइट साइड नीचे, फिर टॉप विद लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड नीचे। तो उसके बाद यहाँ मेरे तो एक बार में ही सॉल्व हो गए, पर अगर आपके सारे पीसेस एक बार में सॉल्व नहीं होते हैं तो आप ये तब तक लगाते जाते हैं जब तक आपके सारे पीसेस सॉल्व नहीं होते। और अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां आप कितना ही टॉप लेयर को टर्न कर लो, या तो आपको 2 पीसेस सॉल्व मिलते हैं या फिर 0, तो जो मैंने आपको मूव्स बताए थे वो आपको कहीं से भी लगा देने हैं। तो एक बार आपके सारे कॉर्नर्स अपनी करेक्ट पोजीशन में आ गए हैं, उसके बाद आपको फाइनली इनको कर देना है ट्विस्ट, ताकि आपका क्यूब सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपको अपनी क्यूब को अपसाइड डाउन टर्न करना है।
मतलब कि अभी तक आपकी व्हाइट ट्रे नीचे की तरफ थी, तो अब इसको ऊपर की तरफ फेस कर लेना है। और फिर जो भी पीस आपके बॉटम राइट पे है, मतलब कि यहाँ पर है, उसको आपको वही 4 मूव से ट्विस्ट कर देना है तब तक कि येलो नीचे फेस ना करे। तो राइट साइड ऊपर, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड। तो इसको आपको तब तक करना है जब तक कि येलो स्टिकर नीचे फेस नहीं करता। एक बार और, अब ये येलो स्टिकर नीचे फेस कर रहा है। तो अब अगले पीस को सॉल्व करने के लिए आपको अगले पीस पर नहीं जाना है, बल्कि बॉटम लेयर को टर्न करके वहीं पर ही ले आना है। आपको क्यूब को रोटेट नहीं करना है। तो एक बार आप यहाँ पर ले आए, फिर वही सेम चीज नेक्स्ट पीस को भी वापस यहाँ पर लाना है। ये नहीं हुआ तो मैं वापस से करूंगा। ये फाइनली हो गया है। तो नेक्स्ट पीस वापस से इधर, तो एक बार आपके सारे पीसेस सॉल्व हो गए। उसके बाद बस टॉप लेयर को थोड़ा सा अलाइन करा और फिर आपका क्यूब फाइनली सॉल्व। तो वैसे तो आपका क्यूब पक्का से सॉल्व हो गया होगा, और अगर आपका क्यूब सॉल्व हो गया है तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि येस माय क्यूब इज सॉल्व, क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगता है और पता चलता है कि मेरे वीडियो बनाने की मेहनत ने कुछ तो कमाल किया। और अगर आपको और कूल स्टफ सीखना है कैसे आप इसको फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, वन हैंडेड कर सकते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड कर सकते हैं, 3x3 की मैजिक ट्रिक्स, 3x3 को कैसे आप एडवांस मेथड से सॉल्व करते हैं, बिग क्यूब, रूबिक्स क्यूब के पैटर्न्स और भी अलग शेप के बड़े छोटे क्यूब, तो ये वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए।